हम सीतामढ़ी में हैं। माँ सीता की धरती सीतामढ़ी, भगवान राम का ससुराल। यहाँ पर अगर आप राजनीतिक परिपेश में अगर आप जाएंगे तो यहाँ एक बीजेपी का, जदयू का एक स्ट्रांग होल्ड रहा है। इसलिए भी क्योंकि लोग ज़्यादा बीजेपी से कनेक्ट करते हैं जो हिंदू धर्म के लोग हैं, और इसलिए भी क्योंकि माँ सीता को हमेशा से बीजेपी भुनाती आई है। लेकिन इस मर्तबा थोड़ा सा खेल हुआ है, क्योंकि मिथिलेश कुमार जो यहाँ से मौजूदा विधायक हैं उनका टिकट काट के सुनील कुमार पिंटू को टिकट इस बार दे दिया गया है, जिससे जनता में काफ़ी रोष है। हम अभी यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे थे, बाबा साहब बात कर रहे थे, तो फिर सोचे कि कैमरा खोल के उनकी जो राय है वो आप तक भी पहुँचाए कि क्या हो रहा है सीतामढ़ी में। बाबा, आपका नाम क्या हो गया? हमारा नाम है भदाई। भदाई। हाँ। आप देखिए बहुत नाराज थे आप, क्या हो गया है सीतामढ़ी में जो इतने नाराज आप चल रहे हैं? नाराज चल रहा है कि बेटा दोसर जीता हुआ है उसको देता है, पिंटू को नहीं देता। पिंटू काहे पसंद नहीं है आपको यहाँ? पर पिंटू जो है यहाँ पर जो काम उम पे वादा दिया है, 1 साल आउट जीते हुआ था, 2-3 साल, तो ये पिंटू काम के लिए पोर्ट के अति पोखर के घाट बना देंगे, ये रास्ता को ढलवा देंगे, कुछ नहीं करवाया। घर पर बैठ गया, नीचन से सो गए। अब जीत गए तो ये बुझ गए कि अब हम कथी बनवाबे, हो गया, छोड़ दिया। देखने भी नहीं आए। हाँ, यहाँ से लेके आई चूड़ा मिल तक। रोड इतना खंडर है जी, इतना पानी उसमें रोड पर है अभी। देखते हुए आए हैं, हम गूगल लगाएंगे यहाँ पे। हाँ, उधर मतलब कि 3-4 बार पिंटू जी यहाँ रहे हैं विधायक। हाँ, एक बार तो संसद में रहे हैं, 2005 से जीत रहे हैं। हाँ, 5 से जीत रहे हैं, लेकिन एक बेर ही रोड को नहीं, 25 बेरी नाप करके ले गया, लेकिन एको बेरी रोड के झांक के नहीं आया कि सही करवा दे। इसीलिए उनसे जनता यहाँ का रुष्ट है, जनता उनको नहीं चाह रहा है। सुनील कुमार पिंटू को आप लोग नहीं चाहते? नहीं चाह। अच्छा, अब उनको टिकट दे दिए हैं। हाँ। आप लोग शायद बीजेपी के समर्थक हैं, मोदी समर्थक? नहीं, हम लोग राजद समर्थन। राजद समर्थक। हाँ, हम लोग बाबा, हम भी वही समर्थन। राजद समर्थक। हाँ, तो इस बार वोट किसको दे रहे हैं यहाँ पे? राजद को देंगे? तो हम लोग दोसर के थोड़ी देंगे। राजद से यहाँ कौन खड़ा हुआ है? राजद से सुनील कुशवाहा है। अभी फाइनल नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, लेकिन उसी का मिलेगा। सुनील कुशवाहा को ही मिल जाएगा। और सुनील कुशवाहा कैसा नेता है? वो बहुत बिजोर है, वो जितना यहाँ काम कर दिया उतना कोई नेता नहीं काम किया है। क्या काम कर दिया? अरे पूरा रोड यहाँ से वहाँ तक ले रोड बनाया, 4 को रोड बनाया। इसको बाद में वो पुंदरी खेत में चारों बगल घाट बनाया, वो बहुत काम किया है सुनील कुशवाहा। हाँ, आपको अगर घर में शादी ब्याह है, जरा सा उनको फोन कर दीजिए, आपको 12 बजे रात में वो पहुँच जाएगा आपको यहाँ। इतना वो दर्दनाक वो अति विधायक है। तो पिछले बार खड़ा नहीं हुए थे? फिर हार गए यहाँ से। हार गए यहाँ से। हाँ, मिथिलेश कुमार। तो भी हार गए। उस बार में मोदी जी का लहर था, इस बार नहीं है ना। इस बार तो मोदी का साफ लहर खत्म है। आप सर बोल रहे हैं ये लोग कि मोदी का लहर एकदम इस बार साफ हो गया है, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? बात तो सही है, लेकिन अभी अमकी साल के अंदर में जो खड़े हुए हैं पिंटू प्रसाद, वो लोग के हम लोग वोट नहीं देंगे। इसलिए कितने बार 4 बार 5 बार बने हैं हर चीज, लेकिन यहाँ जानकी मंदिर के अंदर, पुनौरा धाम के अंदर, पुनौरा गांव तक में कोई विकास के काम नहीं किए। वो आते हैं तब बड़े बड़े आदमी से भेंट कर लेते हैं, चल देते हैं, कोई गरीब के दूरा पर नहीं जाते हैं। बीजेपी सर्वे तो करवाया होगा ना, जब इतना रोष है लोगों में पिंटू कुमार को लेके, तो मिथिलेश कुमार का टिकट काट के फिर पिंटू कुमार को क्यों दे दी है? दूसरा का मिलता तो ठीक है, लेकिन पिंटू को नहीं मिलना चाहिए था। हाँ, बस। आप समर्थक किसके हैं? बीजेपी के ना, राजद? हाँ, आप राजद के समर्थक हैं? हाँ। अच्छा, पिंटू कुमार को अगर टिकट दे दिया, इन्होंने कहा कुशवाहा, कौन सा कुशवाहा आपने? सुनील कुशवाहा। सुनील कुशवाहा को लेकर आपका क्या रुझान है? क्या आप उनको भी उन्हीं को वोट देंगे? अगर वो खड़ा होंगे तो उन्हीं को देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में जो पिछले 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं 2005 से 2015 का कार्यकाल नीतीश कुमार का बड़ा शानदार रहा, फिर 15 के बाद फिर जो 25 का कार्यकाल था उसमें नीतीश कुमार थोड़े पार्टी बदलो नेता टाइप के हो गए, जिन्होंने कुर्सी बचाने का काम किया है। जब तक ले वो अच्छे काम किए तब तक ले हम लोग वोट दिए, उन्हीं को वोट दिए। हाँ। अच्छा, नीतीश को ही आप देते थे वोट? हाँ, देते हैं, दिए हुए थे, लेकिन हम की पिंटू के खड़ा करवा, पिंटू को वोट हम लोग नहीं। पिछले बार किसको दिए थे वोट? पिछले बार दिए थे पिंटू यही के फूले छाप के। मिथिलेश? हाँ। मिथिलेश कुमार कैसा काम किए? उनको तो चिन्हवे नहीं करते हैं।
चिन्ह भी नहीं करते, आज तक ले चेहरा भी नहीं देखा। होना ही कुछ इसीलिए टिकट काट दिया होगा। इसीलिए कर दिया है तो देवो किया था गलत आदमी के। वो टिकट दूसरा कोई नया के देता, बढ़िया आदमी को देता, जो नया चेहरा है उसको देता। उसको देता। लेकिन ये तो खेला हुआ है, ये कितना बार बन गया लेकिन कुछ नहीं किया। हाँ मामा आप बताइए, पिंटू कुमार पे खूब गुस्सा है, आप गुस्सा हैं कि खुश हैं? नहीं, देखिए एक बात जान लीजिए, जो विकास पुरुष है, जो विकास करने लोग योग्य लोग हैं, उनको तो बड़ाई होना चाहिए। मान लीजिए कि 20 साल के करीब काल में ये जो हमारे नीतीश कुमार जो काम किए हैं, जो आज तक कोई नहीं किया है और न करेगा। 15 साल के करीब काल में हमारे लालू जी भी थे कि एक रोड का कोई काम नहीं किया, न पुल पुलिया नाला नाली कुछ नहीं किया। हाँ, नीतीश कुमार की इस बात में तो बड़ाई होती है कि उन्होंने बिजली सही कर दी, रोड सही कर दी, लेकिन फिर बुराई इसमें होती है कि उन्होंने स्कूल पे ध्यान नहीं दिया, अस्पताल पे ध्यान नहीं दिया, रोजगार पे ध्यान नहीं दिया। ऐसा है ना कि यदि रोजगार पर ध्यान नहीं दिए, स्कूल पर ध्यान नहीं दिए, क्या कहते हैं, अस्पताल पर ध्यान नहीं दिए, तो जब अस्पताल में नीतीश जी के आने के बाद जो रौनक आया अस्पताल में, आज जितना खमखम अस्पताल में लोग कर रहा है, जितने पदाधिकारी है या डॉक्टर है, जो आज का डेट में जो सदर में चाहे कोई भी अस्पताल में, यहाँ के सदर अस्पताल की स्थिति कैसी है? बहुत बढ़िया है पहले से, नहीं, दवाई वगैरह मिलता है या नहीं? बहुत बढ़िया मिलता है, दवाई भी मिलता है, इलाज भी होता है, सब काम होता है। यहाँ तक ऑपरेशन होता है और बाहर से बुलाकर ऑपरेशन कराया जाता है, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है। अच्छा, आपने नीतीश का बता दिया, लेकिन जब आपको कोई समस्या होगी आप नीतीश कुमार के पास तो जाएंगे नहीं, आप जाएंगे अपने विधायक के पास। अब अपने आपके विधायक पर ये इल्जाम लगा कि सुनील कुमार पिंटू जो पहले भी विधायक रहे यहाँ से 2005 से जीतते आ रहे हैं, मिथिलेश कुमार को तो चिंते ही नहीं है यहाँ के लोग, जैसा नहीं चिंतित चिंते हैं, ठीक है आप चिंते हैं, तो अगर सुनील कुमार पिंटू को आपने वोट दिया नीतीश के नाम पे, मोदी के नाम पे, वो अगर आपकी बात को सुनने ही नहीं आए तो फिर क्या कीजिएगा? तो फिर तो आपका वोट व्यर्थ चला गया। नहीं, सुनने तो आते हैं, अब कोई कहे कि नहीं बनाते हैं। ये रोड जो है यहाँ से वहाँ तक ले और बीच सरिया तक ले, ये पिंटू प्रसाद का देन है कि ढलाया हुआ है। हाँ, ये छड़की जो है अर्जुन राय का देन है कि छड़की खिंचाया हुआ है। पुनौरा धाम का। पुनौरा धाम का जो काम किया है उसको नाम होना चाहिए। अब कोई कहे कि हमको कुछ देवे नहीं किया तो कहने के लिए अब कोई पर्सनली काम हमको नहीं हो, आज तक कोई लाभ नहीं बीजेपी के सरकार में मिला और नहीं राजद के सरकार में मिला। आपको नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला। पेंशन पेंशन तो मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, और कौन सा लाभ? और लाभ होता है ना कि जैसे कि 5 किलो राशन, अब 5 किलो राशन मिल रहा है, तो फिर कौन सा लाभ? फिर वो नहीं मिला कि आवास नहीं मिला। 1 मिनट, आवास नहीं मिला? आवास आपने आवेदन दिया? आवेदन भी दिया, और जो पैखाना का जो 12,000 रुपये देते थे सरकार, वो भी नहीं मिला, शौचालय के लिए आपको पैसा भी नहीं मिला। तो इसका मतलब नहीं है कि सरकार गड़बड़ है, यहाँ का कार्यकर्ता गड़बड़ है, अधिकारी गड़बड़। अधिकारी गड़बड़ है। तो अधिकारी लेवल पर भी भ्रष्टाचार के आरोप खूब लगते हैं नीतीश कुमार को, और उनके अधिकारी लेवल पर भ्रष्टाचार के आरोप को जब लगाया जाता है तो उनकी उम्र को सामने रख दिया जाता है कि अब उनकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि वो ये देख नहीं पा रहे हैं। तो ये है ना, थोड़ा मोड़ा अब जो है सरकार के रूप में जो हमारे नीतीश जी हैं बूढ़े हो गए, नया चेहरा आना चाहिए। तो नया चेहरा किससे आना चाहिए? जदयू से आना चाहिए या बीजेपी से आना चाहिए? अगर गठबंधन में तो दोनों है। देखिए एक बात जान लीजिए कि काम जितना बीजेपी किया है बीजेपी से ही आना चाहिए। बीजेपी से आना चाहिए, लेकिन बीजेपी का जो प्रमुख चेहरा है सम्राट चौधरी, उस पे लगते हैं करप्शन के आरोप। उस पे लोग ये कहते हैं कि वो खुद बीजेपी के नहीं, वो तो राजद से आए हुए हैं, शकुनी चौधरी उनके पिता हैं, बैठा के उनको उप मुख्यमंत्री बना दिए हैं। हाँ, अभी बोला जा रहा है कि वो 7वीं पास है, उससे ज्यादा पढ़वे नहीं किए, तेजस्वी से भी कम पढ़े लिखे आदमी है वो जो है ना, हम लोग से बहुत बड़का माथा वाले लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे आप एक बात ले लीजिए, मिथिलेश कुमार, यहाँ से पहले मिथिलेश कुमार जीते हुए थे। वो अपना दिमाग लगाकर, माथा लगाकर कि भाई यहाँ का
करप्शन का हो चाहे नहीं काम का हो, कोई काम नहीं ढंग से किया, इस लेकर उनका शिकायत गया, तब तो फिर पिंटू प्रसाद को दिया गया है। लेकिन पिंटू प्रसाद से भी तो ये लोग खुश नहीं है। अभी 15 साल पिंटू जी रह गए, एक बार कोई काम नहीं किया, फिर उनको क्यों टिकट दे दिए? आप लोग बहुत नाखुश हैं इससे। हमार का नाम है, जब वो नहीं रहता विधायक यहाँ के, एमपी यहाँ के, तब न उसको लोग चाहता देता, और उनको तो सब देख लिया है, तब फिर उनको कैसे दे दिया? आप भी सीतामढ़ी के हैं? आपका नाम क्या हो गया? राजेश कुमार। राजेश जी, ये लोग बहुत खफा हैं पिंटू जी को टिकट मिलने से। ऐसा कोई बात नहीं है, पिंटू बाबू कहाँ काम नहीं किया, आप बताइए। अब व्यक्तिगत किसी आदमी को काम नहीं लोग करेगा तो लोग कहे कि हाँ, जिसका स्वार्थ हो कि हमारा काम न भे। मिथिलेश से पसंद आपको ज्यादा पिंटू है? हाँ, पिंटू बाबू, क्योंकि क्षेत्रीय यहाँ के आदमी है। मिथिलेश कुमार मिथिलेश कुमार थोड़ा साइड भी रही, साइड में। इनका एक बार एमपी रहे हुए हैं, एक बार बिहार सरकार का मंत्री भी रहे हुए हैं पिंटू बाबू, एक बार विधायक भी रहे हुए हैं। अब फिर इनको मान के जब इनको टिकट बीच में नहीं दिया गया है, हो सकता है कहीं ना कहीं इनको कुछ काम धंधा में असमर्थ होंगे, इसलिए अब पार्टी फिर इसको टिकट दिया गया है। इसलिए दिया गया है कि फिर जाए वहाँ जनता के प्रति काम करे, विकास करे, तब इसको सुधारने का ऑप्शन नहीं लगा है। क्योंकि आपने पिंटू की बात की, पिंटू कुमार की बात की, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि नीतीश को आगे करके बीजेपी नीतीश का चेहरा आगे करके चुनाव लड़वा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, ठीक है, बजाय हफ्ता उन्होंने माइक पे बोला था। इस बार क्योंकि आप बीजेपी समर्थक हैं, इसलिए हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं, क्या आप नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं क्योंकि वो वृद्ध हैं, या फिर आप चाहते हैं कि बीजेपी की ओर से कोई एक युवा चेहरा मुख्यमंत्री के लिए आए? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री के लायक है ही, क्योंकि लगभग 15 साल से वह मुख्यमंत्री के पद पर है, 20 साल। और ये यहाँ नरेंद्र मोदी जी के विकास के देखते हुए लोग गठबंधन में बिहार में अपना सरकार बनाती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो ऐसा ऐसा काम कर दिए तो लोग प्रति उनके प्रति जाते हैं। आपको नरेंद्र मोदी की तरफ से सरकारी लाभ क्या क्या मिल रहा है अभी, अगर केंद्र सरकार की बात करें और राज्य सरकार दोनों की बात करें? जैसे में है कि सरकारी लाभ से राशन मिल रहा है, 5 किलो राशन। 5 किलो राशन मिल रहा है। ठीक है। अभी हाल फिलहाल में जो पेंशन योजना था 400 से 1100 रुपया कर दिया। आपके घर में वृद्ध लोगों को पेंशन मिलता है, हमारे नहीं और सारे लोगों को मिलता है। अभी अभी जीविका दीदी को 10-10 हजार का जो गवर्नमेंट दी है, लोन हो जाए, कोई भी तरह का बात हो, लेकिन कुछ तो राहत, क्या रोजगार, कुछ तो राहत तो मिला ना। 10 हजार से क्या रोजगार दीजिएगा? उसको तो 10 हजार से क्या रोजगार कीजिएगा? हम चलिए 10 रुपए हम दिए, आप क्या रोजगार दीजिएगा? क्या कीजिएगा? अभी क्या कीजिएगा? नहीं पता था नीतीश कुमार जी को, जो आज महिला को 10 हजार रुपया दे रहा है, ये अनलीगल काम को लीगल तरीके से कर रहा है, आम जनता को लीगल काम वो लीगल तरीके से कर रहा है। इसका मतलब ये वोट खरीदा जा रहे हैं ये, और क्या? मतलब आप डायरेक्ट ना खरीद के इनडायरेक्ट वोट खरीद रहे हैं। ये तो ये तो आपके दिमाग में आपको वोट खरीद लिया गया राशन, लेकिन आपको 10 रुपया गवर्नमेंट दिया गया है। आप बकरी पालिए, 5 केजी बकरी पालिए, अंडा का बिजनेस कीजिए, सब्जी बेचिए, उसमें पैसा के पास नहीं था। अब पैसा आ गया। अरे आपके पास केंद्र के साथ केंद्र पता है कितना कर्ज हुआ है? आपको 2014 में पता है कितना कर्ज था भारत पे? कहा तो सब दिन है, जब तक। अरे भाई कितना कर्ज था? सब दिन। अच्छा ये बताइए, बड़े बड़े देश को बाद में अरे, गाड़ी कब उसको पास कर जाए। सुनिए अंकल जी, आदमी काम नहीं, अंकल जी गाड़ी कब साहब बैठे जाए, कदे खर्च होगा। अंकल जी गाड़ी कब आप खरीदे? तो 10 में खरीदे। 10 में खरीदे थे, कितना में खरीदे थे? 10 में खरीदे तो मतलब 75,000 रुपये में खरीदे। 75,000 में खरीदे थे। 65,000 में ग्लैमर उस समय मिलता था, ठीक। अभी गाड़ी का रेट कितना है? अब तो बढ़ गया है, कितना? लगभग लाख से ऊपर है। 1 लाख कितना? 1 लाख स्प्लेंडर 1 लाख रुपए मिलता था, अभी शायद घट उठ गया होगा, वही नहीं, जीएसटी अभी हुआ है। कोई भी गाड़ी का दाम 1,25,000 के आसपास में जाता था, ईएमआई के तौर पर ज्यादा हो जाता था। ये बताइए कि आप अभी गिना रहे थे कि 5 केजी राशन, मैंने 5 केजी राशन पर बिक जाइएगा? बिक रहा है क्या? वो तो कुछ राहत तो हुई ना, जैसे गरीब परिवार को 5 किलो राशन दे रहा है, तो कुछ सहूलियत हुआ है कि नहीं हुआ? एक ही दिन खाएगा, एक ही दिन खाएगा, एक टाइम तो खाएगा। सुनिए, आपका एज कितना है? आपका एज हमारा एज मोटा में 34 वर्ष है। चाचा एक सेकंड चाचा एक सेकंड एक एक करके। आपका एज चाचा एक सेकंड एज कितना है आपका? 34 वर्ष। आप किसी उम्र में फॉर्म इस उम्र में कोई फॉर्म भरिएगा? नौकरी चाहिए आपको? नहीं चाहिए? अब कौन नौकरी? बीपीएससी छोड़ के दूसरा कोई भी नौकरी, 40 वर्ष तो मेरा उम्र है। मतलब
वही ना 40 बजे तक हम सरकारी जॉब सरकारी नहीं होगा तब ना मिलेगा। जॉब चाहिए। तैयारी नहीं करेगा नौकरी कहाँ से मिल जाएगा? क्या बात बोलते हैं? तैयारी कीजिएगा तब ना नौकरी होगा। चौथी का माने जो बहाली हुआ है, जो तैयारी का उनको हो, उसके किसके रीजन में हुआ था? इसके नीतीश कुमार के रीजन में हुआ हुआ। उस समय किसका शिक्षा मंत्रालय किसका अंतर्गत आता था? वो कौन सिफारिश किया था वहाँ मुख्यमंत्री जी को करने के लिए? तो नीतीश कुमार किया शिक्षा विभाग केजरीवाल भी उस समय चंदू तिवारी मिला था कि नहीं मिला था? इस बार युवा की मांग है, युवा रश्मि सरकार कुछ नहीं है। लाख लोग मर के पटक रह जाएंगे, यहाँ बीजेपी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। सुनिए बीजेपी के हमसे बड़ा सपोर्टर नहीं। बीजेपी देखिए सुनिए, बीजेपी तो कोई यार ए चाचा सुनिए, ओ चाचा देखा बीजेपी हमरा से बड़का सपोर्टर नहीं बड़ा। हाय देखिए, अरे हमार गार्जियन थोड़ी नहीं कि हम उनके गुलाम रही, सरकार बदले के चाहिए। युवा एगो हम बदलाव होनी चाहिए। देख रहे हैं 15 में लालू यादव क्या किया? ऐसा रोड कभी था जिंदगी में? स्कूल बना हुआ था कभी? आज वो बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, रोड था, जाते थे दिन में बंदूक भिरा कर लूट लेता था। उतना क्रम कम है बीजेपी। हमसे बड़ा सपोर्टर नहीं है सर, अंधभक्त नहीं होगा कुछ घटना हुआ होगा। 20 वर्षों से हम छोटे से लेके आज तक बड़े हो गए और आज तक मुख्यमंत्री एक ही देख रहे हैं। एक बार युवा की भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक बार युवा को कमान मिलना चाहिए कि नहीं? अगर ठीक है वो गलती की है, उसका सुधार है कि युवा ही कर सकता है, और युवा की जरूरत है और युवा की मांग है। हवा टायर से थोड़ी होगा। महिला से जाकर पूछिए, महिला से कि हमरा दे सुना 5 किलो अनाज 10 रुपया, तो हमरा थोड़ी के देवे? मर्दावा से पूछ दे, सुनिए एक एक करके बात कर। कोई भी महिला के जाकर पूछिएगा, उसको पति को पत्नी कहती है, पति को कहता है पत्नी को, गे सुन ना केकरा वोट दे भाई? तो हम ओकरे वोट देवे। केकरा? जे हमरा राशन देबा, जे हमरा 10 रुपया देलक ह, जे वृद्धा पेंशन देलक ह, जो अभी जो हमरा बोले के मौका मिलक ह, बेटी पूजो के मान सम्मान होया, शौचालय मिलक ह, इस पर लोग विकास के मुद्दा कर रहा है। मुझे ये बताइए, 20 वर्षों से नीतीश जी को ये याद नहीं था कि महिलाओं को भी रोजगार मिलना चाहिए? 20 वर्षों से तो आज तक याद नहीं था। जब नजदीक आता है तो तेजस्वी यादव का जो चुनाव का जो मैन्युफैक्चर्स था, वो सारा जो है कि हाँ वो सारा कुछ जो है ना क्या बोलते हैं उसको डबली करके किया गया। जैसे कि 2 साल भी 200 यूनिट बिजली करना चाहिए था, वो 125 यूनिट कर दिया गया। आज तक बुजुर्गों को याद नहीं पड़ा उनको पेंशन का, 400 की जगह पे 1100 किए। 20 वर्षों से आज तक उनको याद। आज चुनाव का ये जुमलाबाजी है ना, ये पूरा बिहार मांग रहा है कि युवाओं की सरकार जरूरत है, और बिहार एक बार तेजस्वी की सरकार मांग कर रही है। ऐसे यहाँ पे बिहार में आपने नीतीश की बात कर ली, तेजस्वी की बात कर ली, एक और पीला गमछा क्योंकि है तो उनको ध्यान आ गया जनसुराज का। जनसुराज पे आपकी क्या राय है? परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी उनका मेहनत अच्छा है। 3 साल क्योंकि वो पद यात्रा किए हैं। उनका जो समीकरण है दोनों पार्टी को नुकसान भारी पहुंचाएगा। अच्छा हाँ, लेकिन अगर कैंडिडेट बढ़िया करेंगे तभी तो नुकसान भारी पहुंचाएगा ना। वो आपको लगता है कि उतना बड़ा स्ट्रेटजी जो तैयार किया हो वो उसको कैंडिडेट अच्छा नहीं देगा? जो भी वो कैंडिडेट दे रहे हैं तगड़े दे रहे हैं, हम उनका सपोर्टर नहीं, लेकिन फिर से कैंडिडेट अभी डिसाइड नहीं हुआ। यहाँ का हम नहीं है। हम मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट दर्शन करने। मुजफ्फरपुर से तो उनको दिया है AK दास को। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है मेरा, बर्राज विधानसभा है, जहाँ से हीरालाल खड़िया जी अभी जनसुराज से लिए हैं। अच्छा, आपका विधानसभा कौन सा पड़ता है? मुजफ्फर बर्राज विधान 96 बर्राज। हमको लगा मुजफ्फरपुर में। बीजेपी का बड़ा सपोर्टर नहीं था, अंधभक्त थोड़ी ना, गार्जियन थोड़ी। तो आप बीजेपी, हम 100 बार अगर आपका नाम क्या हो गया? हम भूल। रवि कुमार हुआ। अभी जी अब ये बताइए कि बीजेपी के आप बहुत समर्थक थे, हमने फोन में भी गिनाया। कब आप बीजेपी से अलग हो गए? क्या ये छात्र वाला जो मुद्दा है, जो SSC वाला, BPSC वाला, उस वक्त है भाई? अब कितना बार हम लोग अति करेंगे? हम नौकरी का तैयारी नहीं करते, इसका मतलब मेरा छोटा भाई नहीं तैयारी करेगा क्या? हम लोग अगर राजनीति में जुड़े हुए हैं अति, इसका मतलब क्या दूसरा अति छोटा भाई सबको मौका नहीं मिलेगा नौकरी के लिए? हम कब तक अति ये सरकार के झंडा ढोते रहेंगे क्या? हम मतलब ये हिंदू मुस्लिम ये सब क्या राजनीति हो रहा है? और 2 गुजराती आ रहा है, एक बेच रहा है, एक खरीद रहा है। ये कितना 1020 एकड़ जमीन 1 रुपये पर बेच दिया जा रहा है। भागलपुर का है, बताइए भाई। हमसे बड़ा सपोर्टर हम लोग पूरे एकदम हम खून खोल जाता था कि हम ही हैं। हम लोग पूरा एकदम मोटरसाइकिल पे मोदी कर देते हैं, सबसे बड़ा है। लेकिन मोदी भाई चूतिया थोड़ी ना कि हमेशा चूतिया बनते रहे। युवक की जरूरत है। नीतीश कुमार को हम लोग छोटे से बड़े हो चुके हैं और देखते गए हैं एक ही मुख्यमंत्री। भाई हम लोग भी उकसा गए हैं, अब मुख्यमंत्री को चेंज कीजिए भाई, है ना। युवक की जरूरत है, एक बार युवा की जरूरत है। और युवा तेजस्वी है, तेजस्वी जो है नई उनके पास एनर्जी है, नई खून है, वो भी डेवलप करेंगे, ऑटोमेटिकली है कि डेवलप करेंगे। आपने देखा कि जो 17 महीनों में जो किया वो 17 वर्षों में नहीं किए। 2000 में क्या बोलते हैं
1990 में क्या बोलते हैं वो थी, ये चलता था। अरे क्या, ये हम लोग पढ़े लिखे हैं भाई। क्राइम रेट देखिए आप, एनसीआरबी का रिपोर्ट देखिए, एनसीआरबी कहती है कि उसके तुलना में अभी ज्यादा है, तो फिर कैसे होगा? क्या बात करते हैं चाचा, आप चले गए? कहाँ चले गए? अरे सर आप चिराग पासवान की बात कर रहे थे, लेकिन चिराग पासवान तो अभी खड़े नहीं हुए, उन्होंने अपने अपने लोगों को खड़ा करवाया, वो तो अभी हाजीपुर से सांसद हैं, तो फिर चिराग पासवान कैसे बन सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि तेजस्वी हैं, ठीक है, नया यंग मैन है, बढ़िया है। चिराग भी यंग मैन है, अब ये कह रहे हैं। हाँ, चिराग भी मैंने तो कहूँ चिराग को भी ना होने चाहिए ना। यदि आप सपोर्टर है, हम सपोर्टर है और नहीं सपोर्टर है, हम मान लीजिए कि हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग पब्लिक हैं, हम लोग आम जनता है, तो जनता के नज़र में सब होनी चाहिए। आज नया चिराग पासवान उभरे हैं, 5 गो सीट अथी के मिला, 5 जीत गए। वो भी जो है अरे पिछले बार तो चिराग पासवान को एक भी सीट नहीं आया है, नीतीश को डैमेज कर दिए। हाँ, नीतीश का डैमेज कर दिया है, इस बार नीतीश के साथ है। अब नीतीश के साथ है। तो अब बताइए कि नीतीश को डैमेज किया चिराग पासवान, जहाँ जहाँ नीतीश खड़ा थे वहाँ वहाँ चिराग पासवान बोल रहे थे कि ग्लैमर गाड़ी लिया है, देखिए पैसेंजर, अब ये झूठ बोल रहे हैं। अब बताइए यहाँ पर एक बात हमारे भाई साहब का है कि पहले के जमाना में 80 में मिला, 70 में मिला, 75 में मिला, क्या मिला? वे ग्लैमर गाड़ी के बाद। ग्लैमर की बात कर। हाँ, ये कहे हैं अभी, लेकिन आज का डेट में 1 लाख से फान गया हुआ है। तो ये बताइए कि जनसंख्या बढ़ेगा, गाड़ी बढ़ेगी, आदमी बढ़ेगी, तो महंगाई तो कुछ न कुछ बढ़ेगा। हाँ, महंगाई बढ़ने के बाद भी सामान नहीं मिलता है तो कहिए महंगाई है। आदमी की आमदनी भी बढ़नी चाहिए। आदमी का आमदनी बढ़ा नहीं तो फिर इतना गाड़ी क्यों कसा रहा है भाई? यही तो है 20 साल 25 साल पीछे जाइए, 25 साल पीछे कि एक भी गाड़ी स्टोर में नहीं था। आज सब घर में गाड़ी है, इसका मतलब पैसा बढ़ा है तब तो गाड़ी है ना। एक जो करेक्शन हम यहाँ पे कर सकते हैं वो ये भी है कि इसका जो एक और कारण उदाहरण आप दे सकते हैं वो ईएमआई भी हो सकता है कि अगर हमारे पास 1.5 लाख की गाड़ी है, हमारे बैंक अकाउंट में भी 1.5 लाख रुपए है नहीं, तो हमने क्या किया कि हमने 18,000 किया डाउन पेमेंट और हर महीना एक सूद बना लिया कि एक 10,000 रुपए की किस्त मेरे महीने से जाती रहेगी। वो भी हो सकता है। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन 10,000 का महीना हमको पास आया तब तो जमा किए ना। मान लीजिए कि हमको पास 10,000 रुपया आया, हम 2,000 के महीना नहीं कमा रहे थे, 2,000 के महीना नहीं कमा रहे थे, आज 10,000 रुपया डाउन पेमेंट कर रहे हैं। तो जब तक हमको कमाई आया नहीं तो हम डाउन पेमेंट कैसे किए? अच्छा बाबा, हमको एक बात बताइए, जैसे आप कमाई की बात कर रहे हैं, अगर हम आपका ही या फिर आपके घर का उदाहरण लेते हैं, पहले आप क्या करते थे? पहले हम फेरी करते थे, फेरी करते बनिहारी करते थे, और अभी क्या करते हैं? अभी दुकानदारी कर रहे हैं। अभी दुकानदारी अभी दुकानदारी तो उसमें सरकार का क्या सहयोग रहा? सरकार को कोई सहयोग नहीं रहा, लेकिन काम हमको मिलते गया, अति बढ़ते गया, हम अपना आगे बढ़ते गए। सरकार को क्या सहयोग ये जो आपने दुकान खरीदा, क्या उसमें आपने कोई जमीन बेच के वो दुकान खरीदी? नहीं, हम कमा के खरीदे हुए। कमा के? हाँ, वो कि 25 साल के क्या कहते हैं 15 साल से हम दुकान कर रहे हैं। जब इनकी सरकार हुई है तब, नहीं तो साइकिल चलाते चलाते चुतरा फूल जाता था हमारा, फेरी करते करते। एगो रोड था बढ़िया, यहाँ से मुजफ्फरपुर जाने के लिए दिन भर में भी नहीं जा पाते, लेकिन आज 1 घंटा में जाइए, 1 घंटा में मार्केटिंग करके चले आइए। ऐसे बढ़िया क्या होगा भाई? कोई बड़ाई करे कि उसको जो पूरे बिहार को खंडर बना के रख दिया। लाइन के लिए हम लोग मूढ़ी बुझाता था, हम लोग का मूढ़ी भर रातें मिल में ओगरते थे, फिर भी नहीं कुटाता था धान। ये लड़की 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा आया, फिर कट गया तो कटा ही रह गया, हम लोग भर रातें सुतले रह गए मिल में। अभी लाइट अच्छी है? अभी तो लाइट 24 घंटा है महाराज, खेत में है, गली में है। और जहाँ पर थोड़ा सा ऑर्डर होता है कि हमको किसान का कमी हो रहा है, वहाँ पर तुरंत एप्लीकेशन कीजिए, आपको खेत में लाइन पहुँच जाएगा। अब इससे बढ़िया क्या चाहिए महाराज? हाँ, ये बात है, नए चेहरा को देखना है तो बीजेपी के पार्टी से कोई देखिए ना महाराज। अब मान लीजिए कि जो सब कुछ बेच दिया, उसी का आना है। मतलब आप चाहते हैं कि नया चेहरा आए, नया चेहरा लेकिन बीजेपी से आए? बीजेपी से आए।
ये मतलब अगर हम देखें तो आप भी बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन चेहरे में बदलाव की बात। चेहरे में बदलाव होना चाहिए, लेकिन सरकार बीजेपी की बने या यदि उसके गठबंधन में बनता है। इस बार क्या आपको लग 101 सीट पे, क्योंकि आप बीजेपी के एकदम कट्टर समर्थक लग रहे हैं, विकास देख रहे हैं, चलिए विकास की बात कर रहे हैं, नेता नहीं है। हाँ, जैसे इस बार पिछले बार क्या हुआ था कि नीतीश कुमार को मात्र 34 सीट आया था, इस बार क्या हुआ है कि 101 सीट बीजेपी भी लिया है, 101 सीट जेडीयू भी लिया है। तो क्या ये डैमेज नहीं कर देगा? लोग नीतीश से बोलेगा कि हम बीजेपी के वोटर हैं, जदयू को वोट नहीं देंगे, प्रशांत किशोर वाले पार्टी को वोट दे देंगे। ऐसा पिछले बार जैसे लोजपा वाला कम हुआ था। ऐसा जो है ना, ऐसा मान लीजिए कि 100 में बटा हुआ, 101 में बटा हुआ है, लेकिन ये आपको जदयू का भी वोट मिला है पिछले बार में, तो बीजेपी का समर्थक से जीता है। अगर बीजेपी का समर्थन नहीं रहे तो नहीं जीते, नहीं जीत पाएगा। तो फिर बीजेपी को पूरे में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए था, जदयू का क्या? देखिए एक बात जान लीजिए, बहुत सारे बात है। मान लीजिए कि यहाँ देखना है और दिल्ली का भी देखना है, थोड़ा मोड़ा तो लेके चलना पड़ेगा भाई, ये बात सही थोड़ा मोड़ा तो लेके चलना पड़ेगा कि अगर यहाँ से छोड़े तो केंद्र में भी जाएंगे। हाँ, तो लेके तो चलना पड़ेगा। जैसे भाई है, भाई कोई कम काम किया, उसको विरोध हुआ, तो भाई तो उसको संभालेगा या छोड़ देगा? संभालेगा ही। जैसे हमारे बाबू साहब बोले हैं कि हमको नौकरी नहीं मिला उसके गम नहीं है, लेकिन हमको छोटा भाई को मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। यदि हम तैयारी करेंगे, हमारा छोटा भाई तैयारी करेगा, तो नौकरी मिलेगा। लेकिन पेपर लीक भी तो आजकल बहुत होता है ना बाबा। जनता लोग एकदम पटना में धरना दिए हुआ है कि भाई 3 को सही था क्वेश्चन, 3 को सही क्वेश्चन का आप गलत उत्तर बता दिए। विरोधी का आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। पतवा तो सही है बोल रहा है ना, वो भी पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया, अब जितना मेहनत किया था सब गया पानी में। अब जिसको मेहनत किया उसको पेपर लीक हो गया, तकलीफ तो होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन वहाँ पर जायज और नाजायज दोनों देखना पड़ेगा। क्या जायज नाजायज? काहे इसमें तो सिर्फ नाजायज ही है। पेपर लीक काहे हो गया? इसका कोई कारण होगा? क्योंकि सरकार जिस कंपनी को परीक्षा करवाने के लिए दिया वो नाकाम हो गया। नाकाम हो गया। हाँ। तो उसमें सरकार को जवाबदेही होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन सरकार जवाब ही तो नहीं देती है, इसीलिए तो युवा है एकदम। चलिए ठीक है, हम लोगों ने बात की सीतामढ़ी सीट पे, और यहाँ पे आपने लोगों का रुझान देखा। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगर आप सीतामढ़ी से हैं तो आप क्या सोचते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहें ग्राउंड जीरो के साथ। दूसरे ग्राउंड रिपोर्ट में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया।